कहते हैं गुड़िया बच्चों के खेलने की चीज होती है, लेकिन एक गुड़िया ऐसी भी है जो आपसे खेलती है। एक गुड़िया जो आपकी फुसफुसाहट सुनती है। एक गुड़िया जो आपकी नींद में भी आपको देखती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रॉबर्ट की कहानी, दुनिया की सबसे डरावनी और अभिशप्त गुड़िया की कहानी। रॉबर्ट ए डॉल कोई खिलौना नहीं है, ये एक डरावना सपना है, कपड़े और धागे से बना हुआ, और एक ऐसा चेहरा जिस पर मानवीय सी मुस्कान है, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल भी सुकून देने वाली नहीं। आज ये गुड़िया शांति से कांच के डिब्बे में बंद है, फ्लोरिडा के की वेस्ट शहर के एक म्यूजियम में, लेकिन उसकी ये खामोशी सिर्फ बाहर से है। आइए शुरुआत पर चलते हैं। सन 1900 के आसपास एक लड़का था, रॉबर्ट यूजीन ऑट्टो, जिसे सब जीन कहते थे। उसे ये गुड़िया तोहफे में मिली। लगभग 3 फुट लंबी, नाविक की वर्दी पहने, बटन जैसी आंखें और एक अजीब सी शक्ल। जीन ने इस गुड़िया को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लिया। उसने उसका नाम रखा रॉबर्ट। लेकिन कुछ ही समय बाद घर वालों और पड़ोसियों ने डरावनी बातें नोटिस करनी शुरू कर दी। पड़ोसी कहते थे कि उन्होंने रॉबर्ट को खिड़की से खिड़की तक चलते देखा, जबकि उस वक्त जीन घर पर भी नहीं होता था। नौकर चाकर फुसफुसाते कि खाली कमरों से कदमों की आहट आती है, और जब भी जीन से कोई शरारत पकड़ी जाती वो हमेशा यही कहता, ये रॉबर्ट ने किया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। साल गुजरते गए, जीन बड़ा हुआ, लेकिन गुड़िया हमेशा उसके साथ रही। जीन की पत्नी कहती थी कि आधी रात को उसे कमरे में से हंसने की आवाज आती, जबकि जीन उसके बगल में गहरी नींद में सो रहा होता। मेहमानों ने बताया कि उन्होंने रॉबर्ट के हाव भाव बदलते हुए देखे। होंठ ऐसे हिलते मानो वो कुछ बोलने ही वाला हो। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि गुड़िया का सिर धीरे धीरे घूमता और उसकी ठंडी कांच जैसी आंखें उनका पीछा करती। और फिर शुरू हुआ अभिशाप। रॉबर्ट की खौफनाक पहचान बनने लगी। जो भी उसका मजाक उड़ाता, उस पर हंसता या बिना पूछे उसकी तस्वीर खींच लेता, उनके साथ हादसे होने लगते। कार एक्सीडेंट, बिजनेस का बर्बाद होना, अचानक बीमार पड़ जाना, और कभी कभी तो मौत भी। इतने लोगों ने डर के मारे माफी मांगने के लिए चिट्ठियां लिखी कि आज भी उसके कांच के केस के चारों तरफ सैकड़ों माफीनामे चिपके हुए हैं। म्यूजियम आने वालों को साफ चेतावनी दी जाती है, उसका मजाक मत उड़ाना, बिना पूछे फोटो मत लेना, और सबसे जरूरी बात, रॉबर्ट का अपमान कभी मत करना। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह गुड़िया इतनी डरावनी क्यों है? क्या सचमुच ये श्रापित है? कुछ लोग इसे अनकनी वैली इफेक्ट कहते हैं, जब कोई चीज इंसान जैसी दिखती है लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं होती। दिमाग हमें चेतावनी देता है कि इसमें कुछ बहुत गलत है। शायद रॉबर्ट की शक्ल वही डर जगाती है, या फिर शायद सच्चाई और गहरी है। कहानियां कहती हैं कि यह गुड़िया साधारण नहीं। कुछ मानते हैं कि यह एक नौकरानी ने काले जादू से बनाई थी और इसके अंदर किसी आत्मा को कैद कर दिया। दूसरों का कहना है कि जीन, जो एक सनकी कलाकार था, उसने अपनी आत्मा का हिस्सा इस गुड़िया में डाल दिया, और इस तरह रॉबर्ट जिंदा हो गया, और आज तक जिंदा है। आज रॉबर्ट फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में बैठा है। स्टाफ कहता है कि रात के समय उसकी पोजीशन बदल जाती है। सिक्योरिटी कैमरे कभी कभी ब्लिंक करते हैं जब उन्हें उसकी तरफ घुमाया जाता है। आगंतुक कसम खाते हैं कि उन्होंने उसकी शक्ल बदलते देखी, और कुछ ने तो यहां तक कहा कि उसकी आंखें झपकती हैं। सोचिए, क्या आप हिम्मत करेंगे उसके सामने खड़े होने की, उसका नाम फुसफुसाकर पुकारने की? याद रखिए, हर साल सैकड़ों लोग अब भी रॉबर्ट को खत लिखते हैं, दया की भीख मांगते हुए, और जो नहीं लिखते वो अक्सर भयानक अंजाम भुगतते हैं। तो अगर कभी आपकी वेस्ट जाए और रॉबर्ट से आमना सामना हो जाए, तो न हंसिए, न उसका अपमान कीजिए, और सबसे जरूरी, कभी भूलिए मत कहना, क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूं रॉबर्ट? क्योंकि हो सकता है उस पल गुड़िया जवाब दे दे।